प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौर साहब को ख़त लिखा था और कहा था कि वो चेयरमैन पीटीआई नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार किया और ख़त भी लिखा। उसके बाद अब पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है सर? पार्टी का इस वक्त ढांचा क्या है? कौन चेयरमैन है? या आप समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई का कोई चेयरमैन एग्जिस्ट नहीं करता और दोबारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो होने हैं? देखिए, ये एक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और इसका कानूनी जवाब तो ये है कि एप्लीकेशन दी हुई है हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो इलेक्शन हुआ है ठीक है। उसकी आप बात वो जो इलेक्शन है उसको माने और उसमें जो जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनको फिर वो ओहदा तस्लीम करें कि यही पार्टी का स्ट्रक्चर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर फैसला नहीं किया अभी तक। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हमने बहस सुन ली है, लेकिन हाई कोर्ट ने चूंकि स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, फैसला अनाउंस करने से रोका हुआ है, तो फैसला अनाउंस नहीं कर सक रहे। तो इस वक्त कानूनी पोजीशन यही है कि हमने इलेक्शन करा लिया हुआ है जिसमें गौहर साहब चेयरमैन हैं, इलेक्टेड चेयरमैन हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, तो ये एक तरह से लिम्बो में है, एक तरह से हम एक खला में हैं। तो सर, ये जिस एप्लीकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, दरख्वास्त का, ये तो इलेक्शन कमीशन के ख़त से पहले की आप गुफ्तगू कर रहे होंगे यकीनन कि ये आपने पहले दी होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो अभी फैसला आया है। तो आप समझते हैं कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ अभी भी आपका यही मौक़िफ़ होगा कि आप नहीं जाएंगे, इलेक्शन हो गए, उसी को तस्लीम किया जाए? जी, मेरी नज़र में अभी तक फाइनल फैसला नहीं है। ये लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और उन्होंने यही कहा है कि हम ठीक है। आपको अभी तक नहीं मान रहे। लेकिन जो फाइनल ओके। फैसला है वो तो एप्लीकेशन जब फाइनल फैसला होगा कि क्या इलेक्शन वैलिड है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं, तभी वो अपना कोई हुक्म दे सकते हैं और तभी फिर हम उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराना है या कि अपील करनी है। वो चीज़ें बाद में है। अभी एक इंटरिम लेटर है। इंटरिम लेटर में उन्होंने सिंपली ये कहा है कि हमने अभी तक आपकी बात नहीं मानी, आपकी इलेक्शन को नहीं माना। ये नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। सो ये एक अच्छा। अभी क्लैरिफिकेशन है इस मामले में मेरी। अच्छा, और अपोजिशन लीडर के मामले पर सर कोई पेशरफ नहीं हुई अभी तक? जी, ऑपोजिशन लीडर के मामले में एग्जैक्टली वही पोजीशन है कि हमने दे दी है दरखास्त ऑपोजिशन लीडर के लिए। स्पीकर को भी दी है, नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन लीडर के लिए अचकजई साहब की, और लामा साहब की सेनेट चेयरमैन को भी दी है एप्लीकेशन, और हमने मुलाकातें भी की हैं उनसे, दरख्वास्त भी की है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है, लेकिन अभी तक वो वहाँ से कोई फैसला नहीं आया। ठीक है। अली ज़फ़र साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि आपको याद है कि जब इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी तब भी डॉन पेपर ने, डॉन ग्रुप ने सफ़र भी किया था, और अब भी यकीनन आपको आपके इल्म में होगा कि डॉन के जो इश्तिहारात हैं, डॉन अखबार के बाद अब टीवी और एफएम के भी बंद कर दिए गए। सर, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो तंजीमें हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है, लेकिन आप इश्तिहारात बंद करने के फ़ैसले के पीछे क्या आपको मंतक एक नज़र आ रही है? जी, हमेशा ये जब भी ऐसा हुआ है तो एक ही मंतक नजर आता है कि जब भी कोई अखबार सेंसर के खिलाफ कोई तबसरे देती है, जब भी कोई अखबार सच बोलने की कोशिश करती है, जब भी कोई अखबार एक न्यूट्रल, जो एक अखबार का जो एक स्टेटस होता है उसके मुताबिक न्यूज़ देने की कोशिश करती है, जो कि लोग जो ताकत में हैं उनको पसंद नहीं आता, तो फिर ये इख्तियारों के ज़रिए वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और डॉन के साथ तो बहुत बार हो चुका है। ये वही अखबार है जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको शुरू किया था। तो मेरी नज़र में बुनियाद रखी। जी। ये जो है ये ऐसी अखबार है जो हमारा एक असासा है, और उसको अगर कोई बंद करने की कोशिश कर रहा है इसी जरिए कि अब इश्तिहार रोक दे, तो ये एक सरासर ज्यादती है, और इसके खिलाफ हमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी एहतजाज करना चाहिए, और जो आपकी तंजीमें हैं वो तो कर ही रही हैं, उनको भी भरपूर जी। हमारे साथ मिल के ताउन करना चाहिए कि हम ये इस किस्म की हरकत ना होने दें, क्योंकि इस तरह फिर आपका जो फ्रीडम है, आज़ादी है सहाफ़त की,
वो आप ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करते हैं। ठीक है अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो मच नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पीटीआई की स्ट्रेटजी और जो इलेक्शन कमीशन के मामला थे उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।